सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ केवाईटी क्लासेस के चैनल पे। आज हम एक बहुत बेहतर क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आज मैं बात करूंगा ब्लड रिलेशन के बारे में। इसके बारे में आज हम एक और क्लास शुरुआत करेंगे, मतलब कई क्लास इसकी होंगी और बेहतर तरीके से बारीकी से पढ़ेंगे। अगर आपको ब्लड रिलेशन का भी नहीं आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ फॉलो करते जाइए। आपको हर एक पॉइंट एकदम बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हुए चलने हैं। जो क्वेश्चन होंगे, जो होमवर्क होंगे, उनको अच्छी तरह से आपको करना है। जो भी आपके होमवर्क दिए होंगे और जो क्लास के अंदर हमारी पढ़ाई हुई चीज़ें होंगी, उनको आपको रिवीजन करके अगली क्लास के अंदर आना होगा। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, जैसे मैं आज जो पढ़ाया, जब मैं अगली क्लास के अंदर जाऊंगा तो जो लेक्चर हमारा 2 होगा, उससे पहले हम लगभग 8 या 10 मिनट तक हम पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और कुछ आपके जो डाउट होंगे उनको सॉल्व करूंगा, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी हमारी ये जर्नी लगातार चलती रहेगी। चलिए तो आइए शुरुआत करते हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। अच्छा, ब्लड रिलेशन क्या होता है? इसमें मेन हम जनरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे क्या जनरेशन, मतलब जिसका आप पीढ़ी कहते हैं हिंदी में, मतलब मेरी पीढ़ी के लोग कैसे होंगे, मेरी अगली पीढ़ी के लोग कैसे थे, उनसे पहले की पीढ़ी के लोग कैसे, जैसे चीज मेन होती है। इन चीज़ों को आपने स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर आप इसको अच्छी तरह से देखे होंगे। नहीं भी देखे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं एकदम जीरो से लेकर के चल रहा हूँ। आइए तो शुरुआत करते हैं हम जनरेशन से। ठीक है, अब मैं अपनी जनरेशन शुरुआत करूंगा और लेके चलूंगा अपने नेक्स्ट पॉइंट तक। अगर मैं बात करूं मेरी जनरेशन के अंदर कौन लोग आते हैं, मेरी पीढ़ी की कौन है, तो अगर समझो ये मैं हूं, ठीक है, ये समझो मैं हूं, तो मेरे जनरेशन के अंदर मेरी सिस्टर और मेरे ब्रदर, ठीक है, जो मेरे जनरेशन के अंदर आएंगे वो लोग क्या आएंगे, मेरे बराबर में आएंगे। जैसे ये मैं हूं, तो मेरी जनरेशन में क्या है, मेरे ब्रदर है और मेरी सिस्टर है, तो मेरे क्या हुए, बराबर में हुए। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं? अब मैं इससे और अगली पॉइंट में जाऊंगा, मतलब इससे और पहली जनरेशन में जाऊंगा, तो उसमें आ जाएंगे फादर। उसमें कौन आएंगे, फादर। अब फादर अकेले तो होंगे नहीं, ठीक है, इस पिक्चर के अंदर फादर अकेले होंगे नहीं, और कौन होंगी भाई, मदर होंगी। और कौन होंगी, मदर इसके अंदर होंगी। ठीक है, अब आपको एक चीज अलग दिखी होगी, यहाँ पे डबल लाइन है। तो जब दो शादीशुदा लोगों की बात होगी तो वहाँ पे क्या हो जाती है, डबल लाइन। यानी मदर और फादर दोनों क्या किए थे, एक दूसरे से शादी किए थे। ठीक है, तब क्या हुए थे, इनके बच्चे हुए। अब जैसे हमारे भाई बहन थे, जिस तरह कहते हैं हमारे भाई बहन है, ऐसे हमारे फादर की भी क्या होंगे, भाई और बहन। ऐसे ही हमारी मदर है, उनके भी क्या होंगे, भाई बहन। ऐसे देखो, हमारे फादर हैं तो इनके भी भाई हैं और इनकी भी बहन है। ऐसे ही हमारी माता है, उनकी भी बहन है और उनके भी क्या है, भाई हैं। अब जो हमारी माता है, ठीक है, जो हमारी माता जी हैं, उनके भी क्या होंगे, फादर होंगे। ठीक है, उनके भी फादर होंगे और उनकी भी क्या होंगे, मदर होंगी। और हमारे जो पिताजी हैं, उनके भी फादर होंगे और उनकी भी माता जी होंगी। अब हम यहाँ पे 3 जनरेशन बनाए। मैक्सिमम क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं आएंगे। 90% आपके इन्हीं 3 जनरेशन के अंदर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब अगर एक दो क्वेश्चन और आगे जनरेशन के आगे, तो उसको किस तरह सॉल्व करना है उसको हम आगे क्वेश्चन के अंदर समझ लेंगे। ठीक है, घबराएं। लेकिन जो मैक्सिमम क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम के अंदर इन्हीं 3 जनरेशन के अंदर से आते हैं। अब किस तरह आते हैं, कैसे आते हैं, उसको भी हम देखेंगे आगे। ठीक है, इस बात को आप पहले समझो। मैं जो आपको समझाया हूं, इस बात को समझो। क्या कहूँ भाई, ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन 90% आपके क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। अब देखते भाई, अब देखते हैं हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको रिलेट करके देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपको जो आपने अभी देखा, मैं इसी को अभी रेफरेंस लेकर के चल रहा हूँ, अपना रेफरेंस मैं इसी को लेकर के चल रहा हूँ। अब इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे हम स्ट्रक्चर वाइज समझेंगे। ठीक है, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं तो हम बेसिक से ही लेकर के चलेंगे। अब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो हम यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, किस तरह से आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा, आप इसके बारे में कुछ ना कुछ अभी तक जान चुके हो। जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो फैमिली स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके बारे में अभी तक आपने कुछ ना कुछ जानकारी अपने अंदर देखी। क्या जानकारी आपको नहीं होगी वो मैं बताता हूँ। आपको जानकारी किस बात की नहीं होगी, आपको जानकारी इस बात की नहीं होगी, ये जो माइनस कहीं पे किसी पे लगा हुआ है, ये नेगेटिव का साइन, किसी पे प्लस का साइन लगा है, तो जहां पर नेगेटिव होगा, जहां पर क्या होगा भाई, नेगेटिव की साइन होगी, वही क्या होंगी, वो फीमेल होंगी। ठीक है, फीमेल क्या होंगी, फीमेल। जिसके ऊपर माइनस का चार्ज होगा वह कौन होगा, फीमेल, जिसे आप क्या कहते हैं, स्त्री, जिसे आप कहते हैं स्त्री यानी महिला।
और जहाँ पे क्या होंगे धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज होंगे, प्लस होंगे, वे क्या होते हैं मेल, जिसे आप पुरुष कहते हो हिंदी में, जिसे आप क्या कहते हो पुरुष। अब भाई इसके बारे में कुछ आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, इस बात को एकदम गांठ बांध लेना कि जहाँ पे माइनस होगा वह फीमेल होंगी और जहाँ पे प्लस होगा वह क्या होंगे मेल होंगे। अच्छा आगे देखते हैं, अब देखो यहाँ पे क्या है डबल लाइन, इसका मतलब सी और डी की क्या हुई है शादी हुई है, सी और डी की क्या हुई है शादी हुई है, यही तो बात है, सी और डी की शादी हुई है। एक क्या है फीमेल है और एक क्या है मेल है, ये जो है वे क्या है फीमेल, ठीक है, ये क्या है फीमेल और ये जो प्लस चार्ज है क्या है मेल, ठीक है। अब ये शादीशुदा के लोग क्या हैं 3 बच्चे हैं, ठीक है, इन शादीशुदा लोगों के पास क्या है 3 बच्चे हैं, ये क्या है 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चे हैं, एक खुद सगे भाई बहन है, ये तीनों क्या है सगे भाई बहन है। अब ये सगे भाई बहन होने के साथ एक बात का आपको और ध्यान रखना है, इस बात का भाई ध्यान रखना है, ये क्या है ये तो इनके पेरेंट्स हैं, ये माता है और ये पिता है, ये मदर है और ये फादर है। अब इनके क्या है 3 बच्चे हुए, ठीक है, इनके क्या हुए 3 बच्चे, इन 3 बच्चों में जिसके ऊपर माइनस का चार्ज है यानी निगेटिव है वे क्या हो जाएंगी फीमेल यानी स्त्री, फीमेल, ठीक है फीमेल, और जहाँ पे प्लस चार्ज होगा वे कौन होंगी मेल होंगे, ठीक है, यानी बेटा होगा, ये बेटी है और ये बेटा है, ठीक है। अब जिसके ऊपर क्या है कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे एक है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अब आपको इसका कोई ऐसी उल्टी सीधी मीनिंग नहीं निकालनी है, इस पे ना ही क्या है ना ही माइनस चार्ज है ना ही क्या है प्लस चार्ज है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे एग्जाम्स के अंदर या फिर क्लास के अंदर इस, तो उसको क्या होगा कुछ ना कुछ इसके बारे में दिया होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में दी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन हम क्वेश्चन को दे के समझेंगे, तो कुछ इस तरह हम सॉल्व करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ और चीज़ के बारे में जानकारी मिलेगी। तो कहने का मतलब है जब इस पर कोई साइन नहीं दे रखा है तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन के अंदर बताई रहेगी ऑलरेडी, और कुछ क्वेश्चन हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को समझ करके। अब हमने इसको अच्छे से स्ट्रक्चर को समझा, कौन क्या है कौन मेल फीमेल, इनके जेंडर्स के बारे में हमने समझा, ठीक है। मेन क्या है भाई जेंडर हमें मालूम होना चाहिए, हमने जेंडर के बारे में अच्छे से जानकारी देख ली। अब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, अब क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे आगे तो हमारा पहला क्वेश्चन से मुलाकात होगा, पहले क्वेश्चन से मुलाकात होगा हाउ इज के रिलेटेड टू आई। अब पूछ रहा है के का आई से क्या रिलेशन है, ये जो के है, ठीक है, जो के है इसका आई से क्या रिलेशन होगा, आई के साथ के का क्या रिलेशन होगा। अब देखो भाई ये दोनों क्या है ये दोनों शादीशुदा लोग हैं, यानी ये क्या है जो के की मैं बात करूं के पापा डी हैं और के की मम्मी क्या है सी, ठीक है सही इतना। अब जब क्या है इनके क्या हुए 3 बच्चे, एक बेटी है यानी फीमेल है और एक क्या है जे है और एक क्या है के है, एक बेटा है, ठीक है। तो जब खुद के भाई बहन हैं तो के और आई के बीच किसका रिलेशन हो सकता है, ये जब खुद के भाई बहन हैं, ठीक है, ये जब खुद के भाई बहन हैं तो आई के का क्या हो सकता है, के आई का क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है साफ बात है ब्रदर, ठीक है। के का आई से क्या रिलेशन हो सकता है ब्रदर का, ये भाई है ये बहन है, ठीक है, ये क्या है भाई और ये बहन बस ब्रदर, तो के क्या होगा ब्रदर का रिलेशन, बस भाई। तो हमारा के और आई के बीच क्या होगा ब्रदर का रिलेशन, क्यों क्योंकि सगे भाई बहन है तो इनका क्या होगा ब्रदर का रिलेशन होगा। बस आपको ये देखना है कि इनके एक पेरेंट्स हैं और ये तीनों सगे भाई बहन हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो उल्टा, अभी हमने क्या पूछा के का रिलेशन आई के साथ पूछा, अब हम पूछ रहे हैं हाउ इज आई रिलेटेड टू के। अब आई का रिलेशन के साथ क्या होगा, पहले तो हमने के से पूछा आई का रिलेशन क्या होगा, समझ में हमें आ गया। अब हम पूछ रहे हैं आई का रिलेशन के साथ क्या होगा, आई के से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज आई रिलेटेड टू के, आई का रिलेशन के साथ क्या है, तो आई का रिलेशन के साथ क्या होगा सिस्टर का होगा, ठीक है, क्या होगा सिस्टर का होगा, ठीक है। आई का रिलेशन के साथ किसका होगा सिस्टर का होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हाउ इज के रिलेटेड टू जे। अब क्या पूछा हमारा जो के है, ठीक है, जो हमारा क्या है के है, हमारा ये जो के है, ठीक है, ये जो हमारा के है इसका जे के साथ क्या रिलेशन होगा, के का रिलेशन जे के साथ क्या हो सकता है। बेसिकली क्या पूछा है, सबसे पहली बात हमें क्या बताना चाहिए किसका रिलेशन पूछा जा रहा है,
हमें किसका रिलेशन पूछा जा रहा है, इसके बारे में अगर आपको समझ में आ गया, समझो आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। हाउ इज के रिलेटेड टू जे, कौन रिलेटेड भाई, हाउ इज के रिलेटेड, ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू जे, तो क्या हो जाएगा इसका ब्रदर, ठीक है। के का जे के साथ क्या रिलेशन होगा, ब्रदर का होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज आई रिलेटेड टू जे। अब क्या है, आई का रिलेशन जे के साथ क्या हो सकता है, के का रिलेशन जे के साथ क्या हो सकता है, ब्रदर का, भाई का हो सकता है, लेकिन आई का रिलेशन जे के साथ क्या हो सकता है, जैसे हमने देखा के का रिलेशन किसके साथ, जे के साथ, ऐसे ही हम आई का रिलेशन अगर जे के साथ देखेंगे तो किसका होगा, सिस्टर का होगा, ऐसे ही क्या होगा, सिस्टर का होगा। एक सेकंड इसका कलर चेंज करूँ ताकि आपको साफ दिखे, किसका होगा, सिस्टर का। चलो भाई देखना, सिस्टर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज जे रिलेटेड टू के। अब जे का रिलेशन के साथ, ठीक है, अब क्या हमारा पूछा है, जे का रिलेशन के साथ। अभी हमने क्या देखा, देखो मेरी बात तुम ध्यान से सुनना, मेरी बात तुम्हें ध्यान से सुनने की बहुत जरूरत है। हमने देखा जो आई है उसके ऊपर क्या है, माइनस का चार्ज है यानी फीमेल है, और जे के ऊपर क्या है, प्लस का चार्ज है जो क्या होगा, फीमेल होगा, और आई क्या होगी, फीमेल होगी। ऐसे देखो भाई, ऐसे तुम्हें मेन समझना इधर है, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर था, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर था, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर था। अब इस पे ना ही माइनस है ना ही प्लस है, इसके जेंडर का हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं पता है, ठीक है, हमें जे के जेंडर की जानकारी नहीं पता है, हमें इसके जेंडर की पता है, इसके जेंडर की पता है, और इनके जेंडर और इनके जेंडर की पता है, जानकारी क्या हो, और इनके जेंडर की कोई हमें मालूमात नहीं है, अभी कोई जानकारी नहीं है। तो अगर मैं बताऊं, अगर आई जे के ऊपर क्या होगा, अगर जे के ऊपर क्या होगा, माइनस होगा, तो के का क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगी, ठीक है, के क्या हो जाएगी, सिस्टर। अगर जे के ऊपर प्लस होगा तो के का क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, यानी भाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, भाई और बहन दोनों हो सकता है, ऐसा हमें कंफर्म नहीं है, ऐसे में पक्की जानकारी नहीं है क्या हो सकता है। तो जे का आई के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, ब्रदर या फिर सिस्टर का, ठीक है, जिसे आप कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी कह सकते हैं, मतलब हिंदी में हो गए तय नहीं किया जा सकता है, क्या है, तय नहीं किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमें इसकी जेंडर की मालूमात नहीं थी, तो ब्रदर या सिस्टर कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू आई। अब जे का आई के साथ रिलेशन क्या है, अब जैसे हमने देखा भाई, देखो ध्यान से, कहाँ गया, जैसे हमने देखा कहाँ गया, हाँ यहाँ पे है, देखो जैसे हमने देखा जे के साथ, अगर जे के पे माइनस होता तो ब्रदर सिस्टर होती, प्लस होता तो ब्रदर होते, ठीक है, ऐसे ही क्या है हमारा, ऐसे ही आई के साथ है भाई, ऐसे ही क्या है, आई के साथ है, अगर आई के साथ माइनस होगा तो आई भी क्या है, फीमेल, यानी दोनों क्या हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएंगी। अगर आई के जे पे क्या हो गया, प्लस हो गया, जे पे प्लस हो गया तो यानी क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको भी हम क्या कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते हैं क्या हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें कोई जेंडर की मालूमात यहाँ नहीं है, हमें जेंडर की मालूमात नहीं है, तो इसे भी कह सकते हैं ब्रदर और सिस्टर, यानी ऑप्शन जो क्वेश्चन 5 है वही क्वेश्चन आपका 6 है, सिर्फ क्या कर दिया है, जहाँ पे के था वहाँ पे क्या ले आया है, आई ले आया है। तो हमें जे का आई के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, भाई और बहन का हो सकता है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से क्या है, किसी का भी हो सकता है, यानी क्या आंसर हो जाएगा, ब्रदर अदर सिस्टर, ठीक है भाई, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कहाँ तक पहुँचे हम लोग, यहाँ पहुँचे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज डी रिलेटेड टू के। अब क्या है, क्या हमारा क्वेश्चन है डी का के साथ क्या रिलेशन है, डी के साथ क्या रिलेशन है के का, किसका, के और डी के बीच क्या रिलेशन है, मेन क्या है, डी का यहाँ पूछा है, डी का रिलेशन के साथ क्या है, तो साफ साफ है भाई, एक कौन है, फादर है, तो आपका आंसर भी क्या होगा, आंसर भी क्या होगा, वही फादर होगा, ठीक है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी और के बीच का रिलेशन है फादर का। अगला क्वेश्चन है हाउ इज आई रिलेटेड टू डी। अब आई और डी के बीच क्या रिलेशन होगा, आई और डी के बीच
किस चीज का रिलेशन होगा। अब मैं बताता हूँ भाई। अभी हमने देखा कि डी और के बीच का रिलेशन था फादर का। अब पूछा है आई और किसके बीच, डी का रिलेशन। आई और डी के बीच किस चीज का रिलेशन हो सकता है। तो अब देखो ए क्या है, फीमेल है, ठीक है, और ए क्या है, तो आई का पूछा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉटर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डॉटर। इसका मतलब क्या हो गया, डॉटर का रिलेशन, ठीक है, यानी इसका बेटी का रिलेशन, ठीक है, साफ साफ क्या है, बेटी का रिलेशन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू जे, यानी सी और जे से किस प्रकार संबंधित है, जे सी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो भाई सी और डी की क्या है, सी और डी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। सी और डी के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे होने के साथ साथ हमें क्या मैंने पूछा है, सी और, अभी देखो हमने आई के साथ डी का रिलेशन देखा और डी के साथ के का रिलेशन देखा, इतना देखा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आया है कि सी और जे के बीच किस चीज का रिलेशन होगा। तो सी कौन है, सबसे पहले तुम्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, सी कौन है। सी कौन है, फीमेल है, यानी इस बच्चे की क्या होंगी, मदर होंगी। बस वही बात भाई, क्या हो जाएगा, मदर। चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज जे रिलेटेड टू सी। अब क्या पूछा है कि इसका रिलेशन, ठीक है, अब पूछा है जे का रिलेशन सी के साथ, जे का रिलेशन किसके साथ, सी के साथ। अब मुझे बताओ क्या तुम्हें जे का रिलेशन अभी तक कुछ पता, सॉरी जे का कोई तुम्हें जेंडर की मालूमात हुई, कोई क्या जानकारी तुम्हें जे के बारे में हुई कि जे हमारा मेल है या फिर फीमेल, नहीं है। और सी कौन है, फीमेल है, यानी जे की क्या है, मदर है, ठीक है, जे की कौन है, सी मदर, ठीक है, कौन है, मदर, ठीक है, इस बात की मालूम है। अब देखो भाई, अब देखो अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएंगी, डॉटर हो जाएंगी, यानी इसकी बेटी हो जाएंगी। अगर प्लस होगा यानी क्या हो जाएगा, इनका बेटा हो जाएगा। देखो भाई सन हो जाएगा, यानी सन हो सकता है या फिर क्या हो सकती है, डॉटर, ठीक है, डॉटर। बस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब तय नहीं किया जा सकता है, वही कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, वही आपका होगा, यानी तय नहीं किया जा सकता है। अच्छा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा अब क्या हुआ, ये फैमिली स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हुआ, अब परिवार बड़ा हुआ। ये परिवार के एक ही लोग हैं, लेकिन अभी देखेंगे किस तरह एक लोग हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, क्या हमारा आंसर सही आ सकता है। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर हमारा इस क्वेश्चन का सही हो सकता है, ठीक है, चलो भाई देखते हैं क्या हमारा सही हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। अब देखना भाई, ये देखो ये क्या है, मैं 1 सेकंड इसको मैं बना लेता हूँ, ठीक है, चलो अच्छे से देखो, देखना भाई 1 सेकंड, एक गलत एक चीज़ यहाँ पे आ गई है जो कि इसको सही करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। 1 सेकंड देखो, हाँ चलो भाई देखते हैं, इस चीज़ को तुम थोड़ा सही कर लेना, इस चीज़ को तुम क्या करना, ई कर लेना, ठीक है, और ई पे करना माइनस। ई पे माइनस क्यों किया हूँ, क्योंकि देखो सी है, ठीक है, सी है, अब इसके भी क्या भाई और बहन है, सी के भी क्या है, भाई और बहन है, इसलिए माइनस हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, ए और बी, यानी ए प्लस बी माइनस, यानी इसके फैमिली के लोग कौन हो गए, ये लोग हो गए। एक परिवार के मतलब ये क्या हो गए, ये पेरेंट्स हो गए और ये 3 बच्चे हो गए इनके, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं और ये इनके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही भाई साहब ये भी हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये मदर और फादर हैं, मदर और फादर हैं, और इनके भी क्या हो गए, इस तरह 3 बच्चे हो गए। और ऐसे ही क्या हो गए, इनके भी क्या हो गए, 3 बच्चे हो गए, यानी ये पेरेंट्स हैं ये दोनों और इनके 3 बच्चे हैं, ठीक है। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया, ये सब एक ही परिवार के हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह इन परिवार के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक ही परिवार के हैं लेकिन 3 अलग अलग पेरेंट्स हैं, 3 अलग अलग शादीशुदा लोग हैं। यहाँ पे क्या है, 3 अलग अलग शादीशुदा लोग हैं, उनके बारे में देखते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूँ ताकि हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बस इसका आंसर बताना। क्या क्वेश्चन है, हाउ इज जे रिलेटेड टू आई, जे का रिलेशन, जी का रिलेशन आई के साथ क्या हो सकता है, यानी साफ साफ कहूं जी का रिलेशन आई के साथ क्या हो सकता है, किसका रिलेशन, जी का रिलेशन हमें आई के साथ बताना है, ठीक है, इस बात को तुम याद रखना, जी का रिलेशन हमें आई के साथ बताना है। जी का क्या है, जी का आई के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, क्या जी का रिलेशन आई के साथ क्या हो सकता है।
देखना। तो जी आई क्या है, आई के पापा डी और डी के भाई कौन, जी। यानी क्या है, आई के पापा कौन है, डी, और डी की कौन है भाई, जी। यानी क्या हो गया, यानी हमारा भाई की बेटी क्या कहेगी, क्या रिश्ता इनका होगा, अंकल। क्या होगा, अंकल। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, भाई की बेटी, यानी क्या हो गया, अंकल। अब देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ इज आई रिलेटेड टू जी। अब इसका क्या हो गया उल्टा, अभी हमने जी के साथ आई का रिलेशन देख रहा था, देखे थे, हमें क्या देखे थे, जी का आई के साथ रिलेशन क्या होगा। अब हम देखेंगे आई का रिलेशन जी के साथ, आई का रिलेशन क्या होगा, जी के साथ। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं क्या आंसर सही आ सकता है। एक सेकंड, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं आई का रिलेशन क्या होगा जी के साथ। अब देखो, अब जो ये पॉइंट में लिखी है इसका मतलब इसका रिलेशन इसके साथ हमने देखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करेंगे, जो एरो है आपको इसको उल्टा कर देंगे। एरो को उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, हम अब आई का रिलेशन जे के साथ पूछ रहे हैं, आई का रिलेशन किसके साथ, जी के साथ। अब देखो भाई, आई कौन है, जी कौन है, पापा के भाई, पापा यानी भाई की बेटी। आई कौन है, भाई की बेटी। आई कौन है, भाई की बेटी। आई के पापा कौन है, डी। आई के जो पापा हैं वे कौन है, डी हैं, और जो डी हैं इनके भाई कौन है, जी। ठीक है, यानी भाई की बेटी। आई कौन हुई, भाई की बेटी। आई क्या हुई, आई अगर जी से मैं देखूं, जी के रिलेशन देख सकते हैं, क्या हो रहा है, एक सेकंड भाई। ठीक है, मैं अगर देखूं आई और जी के बीच रिलेशन क्या होगा, तो ये रिलेशन होगा, आई कौन होगी, भाई की बेटी। अगर जी से यहाँ देखूं तो ये क्या है, डी, डी की बेटी आई, यानी ये क्या होगी, जी की भाई की बेटी। जी के भाई की बेटी तो क्या होगी, नीस। ठीक है, जी के भाई की बेटी क्या हो जाएगी, नीस। ठीक है, भाई की बेटी नीस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इज एच रिलेटेड टू के। अब हमारा क्या क्वेश्चन है, भाई देखना, हमारा एक सेकंड क्वेश्चन क्या है, एच और के बीच क्या रिलेशन है, एच का रिलेशन के साथ क्या है, एच का रिलेशन क्या है। तो क्या हो गया, के पापा डी, यानी क्या होगी, डी एच की बहन, यानी हमारा क्या हो गया, एच के भाई की बेटा, एच के भाई का बेटा। तब क्या हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एच के भाई का बेटा कौन है, के, जो एच है इसके भाई का बेटा के है। सिंपल, बहुत सिंपल भाई, एच के भाई का बेटा के, यानी क्या हो जाएगा इसका भाई, इसका कहाँ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आंटी का। ठीक है, EUNTY, भाई का बेटा क्या होगा, आंटी होगा, भाई का बेटा आंटी। अच्छा देखो, भाई की जो बहन है वो बेटा क्या हो जाएगा, आंटी, यानी जो आपका ये भाई क्या हो जाएगा, भाई का बेटा है, के इसके पापा है, अवेश क्या है, पापा की बहन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाउ इज के रिलेटेड टू एच। अब क्या पूछा हमारा, के का रिलेशन एक्स के साथ। अभी हमने पूछा था एच का रिलेशन के साथ क्या होगा, एच का रिलेशन के साथ क्या होगा। अब हम पूछ रहे हैं के का रिलेशन एच के साथ क्या होगा, यानी जो भाई के बहन है वह भाई के बेटे को क्या कहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये क्या है, के पापा है, के पापा की क्या है, बहन एच। अब इनका बीच का रिलेशन क्या होगा। तो एक बात मेरी तुम खास याद रखना, जो भाई का बेटा होगा या फिर बहन का बेटा होगा, भाई या बहन का बेटा क्या कह रहा है, निफ्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, निफ्यू, निफ्यू। ठीक है, इस बात का याद रखना, अगर कोई क्या है, भाई का बेटा है या फिर सिस्टर का बेटा है या फिर सिस्टर का बेटा है, ये दोनों निफ्यू कहलाएंगे। बस इस बात का तुम खास ध्यान रखोगे, तुम्हें कोई गलती कहीं पे नहीं देखने को मिलेगी। भाई या बहन का बेटा क्या हो जाएगा, निफ्यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हाउ इज जेड रिलेटेड टू के। अब क्या है, जेड और के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, के और जेड के बीच रिलेशन क्या हो सकता है, के और जेड के बीच क्या रिलेशन हो सकता है, इसके बारे में बताता हूं भाई। देखो सबसे पहले भाई क्या है, सबसे पहले मैं बात करूं अगर के की मम्मी है सी, के की मम्मी है सी, और सी कौन, जेड कौन है, के के मम्मी के भाई, के की मम्मी के भाई कौन है, जेड। तो इनके बीच क्या रिलेशन हो जाएगा, अंकल का। ठीक है, अब देखो भाई देखो क्या कहते हैं, जो के आपका है, के की मम्मी कौन है, सी, और सी के भाई कौन है, जेड। यानी के और जेड के बीच, यानी जेड का रिलेशन के बीच किसका हो जाएगा, अंकल का।
किसका हो जाएगा? अंकल का। बस साफ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? मैं इसको एक बार मिटा लूं, चलो देख लेते हैं, देखते हैं भाई इसके बारे में, देखते हैं क्या सही हो सकता है, देखते हैं क्या सही हो सकता है। अब हमारा पूछा है हाउ इज ए रिलेटेड टू आई। अब क्या पूछा हमारा? ई का रिलेशन आई के साथ, इसका जो रिलेशन है वो ई के साथ क्या होगा? आई का रिलेशन ई के साथ, ठीक है, देखते हैं ई का रिलेशन आई के साथ क्या हो सकता है। ई का रिलेशन क्या है आई के साथ क्या हो सकता है? यही सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या है, आई की मम्मी है सी, आई की मम्मी कौन है? सी, और सी कौन है? ई कौन है? सी की बहन, यानी क्या है? आई की मम्मी की बहन, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, बहन की बेटी, क्या हो जाएगा आंसर? बहन की बेटी। ये भी तो हो सकता है मेरे भाई, ये भी जो आपका हो सकता है, बहन की क्या हो सकता है? बेटी। तो क्या आंसर इसका हो सकता है? क्या हो सकता है? तो बहन की बेटी जो है उनको क्या कहेगी? आंटी कहेगी। आंटी का आंसर हो जाएगा AUNTY, आंटी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया? आंटी का। यानी ई का आई के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? ई का आई के साथ क्या होता है रिलेशन? आई। यानी देखो, अब देखो, भाई या फिर बेटी, ठीक है। देखते हैं अब हमारा क्या हुआ, यहां से अगला क्वेश्चन हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ इज के रिलेटेड टू जेड। अब हमें बताना है के और जेड के बीच क्या रिलेशन होगा। यानी हमारा आंसर क्या है? के और जेड का रिलेशन क्या है? के और जेड का। तो के कौन है? के और जेड के बीच अभी हमने देखा। अब देखो, के के मम्मी, के पापा डी हैं, के पापा कौन है? डी हैं। देखना, के पापा जेड हैं, सॉरी, के पापा कौन है? डी हैं। जब के पापा डी हैं तो के की मम्मी कौन है? सी है। के की मम्मी क्या है? सी। के की मम्मी कौन है? सी। अब के सी क्या है और सी के भाई कौन है? जेड। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। बस तुम डायरेक्ट अगर यहाँ जाओगे तो वहां से जाने से पहले इनकी मम्मी से मुलाकात कर लेना, फिर इनके भाई साहब से मुलाकात हो जाएगी। तो देखो भाई, अब क्या है, जो सी का बेटा है, सी का बेटा है, और जेड का क्या लगेगा? जेड का क्या लगेगा यही पूछा है। तो क्या हो जाएगा? नेफ्यू। नेफ्यू, ठीक है, नेफ्यू। ठीक है, आंसर क्या हो गया? नेफ्यू। ठीक है, नेफ्यू। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई घबराहट नहीं होने में दूंगा। अगला क्वेश्चन है हाउ इज आई रिलेटेड टू ई। अब आई का रिलेशन ई के साथ क्या होगा? आई किसकी बेटी है भाई? सी की। आई किसकी बेटी है? देखो भाई, ऐसे देखो, ऐसे देखो, और यहाँ क्या था यार? जेड था प्लस, इधर क्या था? सी, इधर क्या था? डी। मैं भाई थोड़ा सा बना रहा हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे समझने के लिए बस बना दे रहा हूँ, तुम्हारे समझने के लिए मैं बना रहा हूँ मेरे भाई। देखो अब क्या है, क्वेश्चन हमारा पूछा है, हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन क्या पूछा है? ई, आई के साथ ई का रिलेशन क्या होगा? आई का ई के साथ क्या रिलेशन होगा, ये क्वेश्चन हमारा है। तो सबसे पहले क्या, आई कौन है? सी की बेटी है। सी की क्या है? बेटी है। तो सी जब आई क्या है? सी की बेटी है, तो सी क्या है? ई क्या है? सी, ई कौन है? सी की बहन। ई कौन है? सी की बहन है ना, ई जो है सी की बहन है। यानी इसकी क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? निस हो जाएगी। बस वही आपका आंसर क्या हो जाएगा? निस का। ठीक है, वही आंसर आपका क्या हो जाएगा? निस का। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? आई और ई के बीच, यानी जो इनकी बेटी होगी उनकी बहन की बेटी क्या लगेगी? नीस। यानी जो मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी की जो बहन है वह मेरी बहन को क्या कहेंगे? देखो ऐसे, यार थोड़ा कंफ्यूजन है, ऐसे देखो भाई, ऐसे, ए क्या है? मम्मी है, मम्मी की बहन कौन है? ई है, मम्मी की बहन ई है, तो मम्मी की जो बेटी होगी वह मम्मी की बहन की क्या लगेगी? नीस लगेगी। NIEC। बस एकदम करेक्ट, यही आपका आंसर हो गया। और अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कर दो, मैं तुम्हें पूरी तरह सहूलियत दूंगा और बेहतर करने का। अच्छा आगे देखते हैं। अब आगे हमारा क्या हुआ? अभी हमने 3 शादीशुदा के लोगों के बीच देखा, उन्हें शादीशुदा लोगों के बीच में उनके परिवार के बारे में देखा। अब यहाँ पे आ गया हमारा थोड़ा कजिन वाला रिलेशन। जब ये लोग कहीं मिलते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये कजन्स मिल रहे हैं, कजन्स भाई बहन मिल जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप भी कजन हो, जब मुलाकात होती होगी तो जहाँ इकट्ठा हुए वहाँ आप क्या करते हो? एकदम पूरे माहौल बना देते हो, पता चलता है हाँ भाई ये कजन्स यहाँ पे मिले हुए हैं।
देखो अंकल और आंटी के जो भी चिल्ड्रेन होंगे वे कजन लगेंगे, ठीक है। अंकल और आंटी के जो भी चिल्ड्रेन होंगे, अंकल और आंटी के जो भी हमारे अंकल और आंटी लगते हैं, उनके जो चिल्ड्रेंस हैं, बच्चे हैं, वे हमारे कजन्स लगेंगे। इस बात का खास ध्यान रखना। हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ इज के रिलेटेड टू एम, के का रिलेशन एम के साथ क्या हो सकता है, के का रिलेशन एम के साथ क्या हो सकता है। चलो अच्छा एक बात मैं बताऊं, अगर मैं एल की बात करूं और जे की बात करूं, इन पे कोई जेंडर की मालूमात हमें नहीं है। एक कौन सी जेंडर है, मेल है फीमेल है, ये हमें बिल्कुल नहीं भी पता, हमें इनके बारे में 1% भी जानकारी नहीं है। तो मैं अभी आपको आगे तक ले चलूंगा। और तो सब कुछ आपके सामने दे रखा है, और कुछ सब कुछ क्या है आपके सामने दे रखा है। चलो भाई देखते हैं के एम के साथ क्या रिलेशन होता है, यानी जो एक के है और इसका एम के साथ क्या हो सकता है रिलेशन। यानी क्या है, देखो के मम्मी की, के जो मम्मी है उनकी बहन का बेटा है, एम क्या है जो के मम्मी है उनकी बहन का बेटा है, या फिर एम के आंटी का बेटा है, एम के आंटी का क्या है बेटा है। देखो के का रिलेशन दो तरह है, एक तो के मम्मी की बहन का बेटा एम है, या फिर के को देखो एम कैसे है, जो एम है एक के की कौन है, अगर मैं बताऊं तो के जो है के की मम्मी की बहन का बेटा एम है। ये समझ में आया। एम क्या है, एम सी के आंटी का बेटा है, एम के आंटी का बेटा, यानी एम के आंटी का बेटा कौन है के। अगर के से पूछो एम कौन है तो के कहेगा मेरी मम्मी की बहन का बेटा है, मेरी मम्मी की बहन का बेटा कौन है एम है। अब मैं एम से पूछूंगा तो एम कहेगा मेरे आंटी का बेटा है, मेरी आंटी का बेटा है। तो क्या हो जाएगा, बस जिनके बारे में हम चर्चा करने से डरते हैं, कजन्स, ठीक है, क्या है कजन। ठीक है भाई, ठीक है। क्या आपको ये बात मेरी आपको अच्छी लगी, क्या आपको मेरी ये बात अच्छी लगी। मैं एक सेकंड यार पानी पी लूँ, उसके बाद हम लोग इतने लहू लहान करेंगे कि लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है चलो भाई देखते हैं क्या आंसर हमारा। एक सेकंड भाई पानी पी लूँ, एक सेकंड बोतल खुलनी थी। चलो भाई चलो देखते हैं क्या हमारा आंसर आ सकता है। अच्छा हमारा ये हुआ। अच्छा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हाउ इज आई रिलेटेड टू एम। अब मैं बात करूंगा आई का रिलेशन किसके साथ, एम के साथ। आई का रिलेशन एम के साथ क्या हो सकता है, यानी आई की मम्मी की बहन की बेटी है। आई जो है क्या है, आई क्या है देखो आई के साथ क्या है हमारा रिलेशन, आई हाउ इज आई रिलेटेड टू एम। एम की आई एम की कौन है, ठीक है, आई जो है एम की कौन है, एम का क्या देखें, अब हम आई का एम देखेंगे। तो आई की मम्मी की बहन का बेटा है, आई की मम्मी की बहन का बेटा कौन है, आई की जो मम्मी है, आई की जो मम्मी है उनकी बहन का बेटा एम है, यही तो है। या फिर कहो आई की आंटी का बेटा, या फिर आई की आंटी का बेटा, तो क्या हो जाएंगे, ये भी कजन्स हो जाएंगे, ये भी क्या हो जाएंगे कजन्स। एक सेकंड फिर वही गलती, आई एन रहेगा कजन। अच्छा इसमें देखो क्या था, ब्रदर भी लिख सकते हो, कजन ब्रदर, इसको लिखना कोई बहुत जरूरी नहीं है, ठीक है। यह क्या हो जाएगा सिस्टर, और कुछ थोड़ी गलती स्पेलिंग में होती है तो माफ करना मेरे भाई, माफ करना। देखो एल और जे के बीच ए भी क्या है बच्चे हैं, ए भी क्या है बच्चे हैं, तो आपका जो आखिर 11 क्वेश्चन का आंसर होगा ए भी क्या हो जाएगा कजन्स का, ये भी क्या हो जाएगा कजन का। चलो भाई कैसी आपको एक क्लास लगी, कितना आपको समझ में आए, कमेंट में जरूर मुझे बताना, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेकर के आपको चल रहा हूँ। ऐसे में एकदम आपको बेसिक से, मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं बेसिक से लेकर के आपको एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। फिर मैं इतने क्वेश्चन, इतने टाइप्स के, इतने पैटर्न्स में, इतने कंसेप्ट के साथ करवा दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। एग्जाम के अंदर एक भी छूटने की गारंटी लेता हूँ नहीं, बस मेरे पीछे पीछे आप चलते रहना, ढेर सारे प्रैक्टिस करेंगे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे। ठीक है तो चलो फिर किसी और क्लास के अंदर दोबारा मुलाकात करते हैं, लगातार ऐसे जुड़े रहिए। फिर तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और अपना ख्याल रखिए, कामयाब हो।